વાત કરીએ પાક સેના પ્રમુખે રિલાયન્સના સીએમડીને ધમકી આપ્યા હોવાના મહત્વના સમાચાર। અસીમ મુનીરે મુકેશ અંબાણીને ધમકી આપી। રિલાયન્સના સીએમડી મુકેશ અંબાણીને ધમકી આપ્યા હોવાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। મુનીરે ધર્મની મિસાલ આપીને અંબાણીને ધમકી આપ્યા। અહીં ભારતના સૌથી મોટા ઉદ્યોગપતિને ધમકી આપ્યા મામલે तो अब मामले दिल्ली थी अपनी साथ आनंद जी जोड़ा गया है। आनंद जी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्या कहें, किसी व्यक्ति को देख करके अगर आपको तरस आता है तो वो ये है आसिम मुनीर। ऐसा व्यक्ति जो यूनिफॉर्म पहन करके इस तरीके की धमकियां और गिदड़ भक्तियां देगा तो कोई दुनिया में उसको सीरियसली लेगा क्या? देश के किसी इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इतने बड़े सिटीजन, इतने बड़े जिन्होंने सिर्फ देश का ही नहीं दुनिया भर में लोगों की मदद की है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, दुनिया के रिचेस्ट में से एक हैं, पूरा बड़ा ग्रुप है और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जिनका कारोबार है, उनके बारे में इस तरह से कहना, और वो भी इसलिए क्योंकि वो कुरान के अंदर से या सूरा में से कोई एक आयत कुछ पढ़ रहे थे और उसके साथ में कि दुश्मन को खत्म करना है और वहाँ फोटो उन्होंने मुकेश भाई अंबानी का लगाया है। तो इस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति सिर्फ कट्टरपंथी है, वो सबको बदनाम कर रहा है। जो इस यूनिफॉर्म को उसने पहना है उसको बदनाम कर रहा है। अपने डेजिग्नेशन जो कि फील्ड मार्शल है, कहाँ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और कहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आप देख रहे हैं जमीन आसमान का फर्क है दोनों की लीडरशिप, दोनों के रुतबे में और दोनों के तरीके में। और ऐसे इस तरीके से ये बात का इसको दिखाना, दर्शाना, ये आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाश होने वाला है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं, तो वो वही दर्शाता है। आसिम मुनीर ने जो किया है वो दुनिया में इंटरनेशनल पटल पर अमेरिकन सॉइल पे किया है। तो अब प्रश्न ये भी उठेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको अंडरलाइन करते हैं, वो इससे सहमत हैं, इस तरीके की बातचीत और इस ऐसे लीडर के साथ बैठकर वो खाना वाना खाएंगे, उठना बैठना पसंद करेंगे? क्या कोई भी देश यहाँ पर अब निवेश करेगा किसी भी पूंजीपति से? आप देखिए कि जब भी आप रिलीजियस लाइंस पर चीजों को बांटने की कोशिश करते हैं तो फिर आपका नुकसान ही होगा, और वो भी आपने यूनिफॉर्म पहन के किया है। ये बात तो सबको सर्वोपदित है ना, चाहे किसी भी देश का हो। जैसे ही आप यूनिफॉर्म धारण करते हैं तो आपका सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि इस यूनिफॉर्म की मर्यादा को रखना और देश की सेवा करना। और ये काम तो कोई भी सोल्जर करेगा, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, अमेरिका का हो या फिर यूके का हो। अपने देश का मान सम्मान, गरिमा और उस यूनिफॉर्म की भी एक मर्यादा है, उसको वो नहीं लांघेगा। लेकिन आसिम मुनीर ये कह चुके हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में भी पहलगाम अटैक से पहले भी इसी तरह की बात कही थी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुसलमान का और हिंदुस्तान के हिंदू का कोई मेल नहीं हो सकता, हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकते, इसीलिए पाकिस्तान बना था। यही सोच उन्होंने वहां पर फिर से दर्शाई है, जहां दुश्मन को एक बहुत बड़े उद्योगपति के सामने के नाम पर उन्होंने वहां पर मुकेश भाई अंबानी का फोटो लगाया है, और वो भी उसको दुश्मन कहकर, यानी कि वो भी रिलीजियस टर्म पे, यानी कि किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम का या आसिम मुनीर का दुश्मन एक हिंदू है, नॉन मुस्लिम है। पहलगाम अटैक में भी हिंदुओं को भी चुन चुन कर मारा गया था। तो ये इनकी माइंडसेट है। क्या ऐसे व्यक्ति को फील्ड मार्शल होना चाहिए? ये पाकिस्तान की अवाम अब डिसाइड करेगी। और इन्होंने वर्दी के साथ साथ इस्लाम को भी बदनाम किया, एक सच्चे मुसलमान का जो जिस तरह से वो मानता है उसको भी बदनाम किया, पाकिस्तान देश को बदनाम किया। और ये भी अब देख लीजिए कि कोई भी अब पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करने आएगा। और आप देखें तो इसका सपोर्ट कोई भी अरब देश भी नहीं करेगा, कोई भी अरब मुल्क और मुस्लिम वर्ल्ड में ओआईसी में भी इस तरीके के हरकत को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, पीपल, एक रिस्पेक्ट होता है, एक मर्यादा होती है जिसको कि आपको लांघना नहीं चाहिए। हाँ, अब आसिम मुनीर ने जो कहा है उसको देख करके न डर लगता है, न गुस्सा आता है, सिर्फ तरस आता है इस व्यक्ति पे कि इसका काम खत्म हो गया। ये अपने पतन की ओर इतनी तेज जा रहा है कि खुद तो डूबेगा ही, अपने देश को भी डुबा ले जाएगा। बिल्कुल आनंद जी, धन्यवाद। तो हाल जे रीते आ समाचार सामे आवी रह्या छे, पाकिस्तान जे रीते एक बाद एक गफलत करी रह्युं छे, पाकिस्तान फरी गफलत करशे तो जड़बातोड़ जवाब मळशे। नोंध्य है कि आवा प्रकारનું निवेदन पाकिस्तान फरी गफलत करे तो जड़बू तूटशे। मुनीરની कथित टिप्पणी पर भारतનો આ જવાબ છે। વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા જવાબ આપવામાં આવ્યો છે કે પરમાણુ બ્લેકમેલ સામે ભારત નહીં ઝૂકે, પોતાની સુરક્ષા માટે જરૂરી બધા જ પગલાં ઉઠાવીશું। પરમાણુ હથિયારની ધમકી એ પાકિસ્તાનની આદત છે। પાકિસ્તાન સેના અને આતંકીઓ મળેલા છે। મિત્ર દેશની ધરતી પરથી આવું નિવેદન એ અફસોસજનક કહેવાય। પાકિસ્તાન સેના પ્રમુખે કથિત રીતે પરમાણુ બોમ્બની પણ ધમકી આપી છે।